मैं स्तोत्र संहिता 27वां अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर हाँ मेरी ज्योति हाँ और मेरा उद्धार है, हाँ मैं किससे डरूं? हाँ यहोवा मेरे जीवन का हाँ दृढ़ गढ़ ठहरा है, हाँ। मैं किसका भय खाऊं? आमेन, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का भक्त कहता है दाऊद, यहोवा मेरी ज्योति है। बहुत कम लोग हैं जो ये कह पाते हैं परमेश्वर मेरा ज्योति है। अनुभविक परमेश्वर से अनुभव पाया हुआ वो व्यक्ति हो या कोई बहन हो, भाई हो, जवान हो, हर कोई ये कह सकता है यहोवा मेरी ज्योति है। किसी से सुनकर ये कह नहीं सकता, वो स्वयं अनुभव करता है। एक व्यक्ति को जब ये मालूमात होता है कि यहोवा परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है, मेरा चट्टान है, मैं किसका भय खाऊं? अगर वो तुम्हारा ज्योति है तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तूफान आने दो, वो आपको हिला नहीं सकता, क्योंकि तुम वचन के उस चट्टान पर ध्यान से सुनो। वचन के उस चट्टान पर हमने यह भी पढ़ा पहला थिस्सलुनीकियों की किताब से 2 अध्याय, वहां पर भी हमने कुछ वचन को पढ़ा। पौल कहता है जो वचन वो निकालो, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 2 अध्याय 13 वचन। इसलिए हाँ हम भी परमेश्वर का धन्यवाद हाँ, निरंतर करते हैं हम परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा हाँ, परमेश्वर के सुसमाचार का वचन, जब हमने जो सुसमाचार हमने लेकर आया वो सुसमाचार हाँ, तुम्हारे पास पहुंचा। देखो जब पौल थिस्सलुनीकियों में जब ये सुसमाचार, जो सुसमाचार तुम और हम सुनते हैं, वो सुसमाचार पौल थिस्सलुनीकियों में रहने वाला उन भक्तों को जब लेकर गया, सुनने वाले वो लोग मनुष्य के दिया हुआ वचन के समान नहीं, वरन परमेश्वर से भेजा गया उस वचन के समान। और आगे क्या लिखता है? तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का शब्द जीवित लोगों के लिए परमेश्वर ने ये वचन तुमको और हमको दिया है, और जीवित लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं। जब पौल थिस्सलुनीकियों में वचन को लेकर गया, वो पौल कहता है उनके विषय में, उन्होंने मनुष्य के भेजा गया उस वचन के समान नहीं, वरन क्या लिखता है? वरन परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, परमेश्वर का वचन को समझकर, और सचमुच यह ऐसा ही है जो ये कहता है ये सब कुछ ऐसा ही है, ग्रहण किया। और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। आमीन। उसका सामर्थ, उसका परिणाम तुम लोगों ने देखा। वचन जो तुम और हम सुनते हैं, उस वचन के उस चट्टान पर जब तुम अपने घर को बांधते हो, परमेश्वर देखो यहां पर जब तुम बैठे हो, परमेश्वर ये तो दिखता ही है,
मगर और एक जीवन तुम्हारे और हमारे विषय में वो देखता है, गुप्त जीवन। मैं फिर से कहता हूं, गुप्त जीवन। हम यहां पर बैठे हुए हर कोई एक दूसरे को देखते हैं, मगर परमेश्वर एक को प्रमोट करने से पहले वो यहां पर बैठा हुआ इस जीवन को देखकर नहीं, उसका गुप्त जीवन को देखता है। वो गुप्त जीवन को देखकर बाइबल बोलता है, रहमे की किताब, वो बोलता है, वो जांचता है हम किस रीति से यहां पर बैठे हैं, या तुम परमेश्वर के पास किस रीति से आते हो। जब कभी तुम घर पर उसके शरण जाते हो, किस रीति से बैठते हो, वो जांचता है। और मैं एक बात कह दूं, उससे कोई भी चीज असंभव नहीं है। मैंने ये बताया, आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, ऐसी बातों को उन लोगों के लिए परमेश्वर करता है जो लोग उसके शरण जाते हैं। उसके शरण जाने वाला निश्चय, इसलिए परमेश्वर का श्रेष्ठ दास पौल कहता है, जब मैंने वचन को लेकर गया, उन्होंने मनुष्य को दिया हुआ वचन के समान नहीं, वरन परमेश्वर के द्वारा भेजा गया उस वचन के समान उन्होंने ग्रहण किया। इस कारण उनके बीच में वो हुआ जो किसी ने नहीं देखा। हम सभी लोग उसके शरण जाते हैं, मगर कभी कभी मैं ये वचन बोलने की आवश्यकता है, हम अपनी ताकत, और वहां पर परमेश्वर तुमको और हमको रोकता है। तुमको और हमको परमेश्वर बताना चाहता है। यशायाह की किताब निकालेंगे, वो क्या कहता है। यशायाह की किताब 30 यशायाह की किताब 30:15 वचन, उस पर थोड़ा गौर करेंगे सभी लोग। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र, देखो जिसके तुम पीछे बैठे हुए हम सभी लोग ध्यान देंगे। एक व्यक्ति को जब इन बातों को समझ आता है, इन बातों के विषय में जब समझ आता है, समस्या कुछ भी रहने दो, वो समस्या परमेश्वर के लिए बहुत छोटा है। मगर वो समस्या से बाहर आने से पहले वो परमेश्वर तुमसे और हमसे क्या अपेक्षा करता है, उस पर थोड़ा गौर करेंगे। तुम और हम परमेश्वर के शरण चाहते हैं। कभी कभी परमेश्वर जांचता है किस उसका विश्वास, हमारा विश्वास किस तरह का विश्वास है, वो देखता है, वो जांचता है, और उसको पूरा अधिकार है। यिर्मयाह की किताब में 18 अध्याय में बोलता है, कुंभार को मिट्टी पर अधिकार है, वैसे ही मुझे सारा इज़राइल पर मुझे अधिकार है। हम कोई भी ये नहीं कह सकते मेरे जीवन में ऐसा क्यों, हमारे पास ऐसा अच्छा काम क्या है कि अब तक हम जीवित हैं, हमारा धड़कन धड़कता है। वो सवाल करो। इज़राइल का परमेश्वर ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, वो अपने कामों को उन्हें दिखाना चाहता है जो उसके शरण बोल कर नहीं, वो शरण चाहता है। जवाब मुझे वहां से मिलेगा। और ऐसे लोगों को परमेश्वर वो बातों को दिखाता है जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना। वो परमेश्वर यशायाह 30:15 में क्या कहता है, वापस पढ़ो।
प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र, इज़राइल, सारा इज़राइल का परमेश्वर, वो पवित्र यो कहता है। क्या कहता है? सभी लोग यहां पर बैठे हुए सभी लोगों से परमेश्वर कहता है। संदेश की तरह आप सुनते हो, नुकसान आपका है। तुम और हम इस वचन के अधीन होने पर, जैसा परमेश्वर, ये कोई साधारण नहीं, इज़राइल का पवित्र परमेश्वर ये कहता है, वो कहना चाहता है तुम और हम क्या करना चाहिए, वो यहां पर कहता है। क्या कहता है? वो यह कहता है, लौट आने। देखो तुम कितना दूर गया होगा, उससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर परमेश्वर कहता है लौटा। आज यहां पर बैठे हुए हम हर कोई को लौटाना आवश्यकता है। परमेश्वर किसी से क्रोध नहीं करता, जिस किसी से वो प्रेम करता है, इब्रानी की किताब 12 अध्याय, वो उसे ताड़ना देता है। और मत्ती की किताब 5वां अध्याय में कहता है, धन्य है वो जो मेरे कारण निंदा किया चाहते हैं। ढालो, भविष्यवाणी का ये वचन मेरे जीवन में पूर्ण होना है, ऐसे बोलकर अपने आप को सौंपो। जब लाजरस अमीर आदमी के द्वार पर जब बैठा हुआ था, वो जिस अवस्था में बैठा था उसी अवस्था में परमेश्वर उसे देख रहा था, मगर वो स्थान दिया जो अमीर आदमी को नहीं मिला। वो गरीब जो लाजरस सारा जीवन उसके द्वार पर, उसके मेज से गिरने वाला उन खाना के लिए, उस भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर उसको वो स्थान दिया जिस स्थान पर परमेश्वर लाजरस को रखा हुआ था, वो वहां पर था। परमेश्वर के शरण आने वाला प्लान नहीं बनाएगा, परमेश्वर के शरण आने वाला योजना नहीं बनाएगा। वो कदम बढ़ाने से पहले देखो, अगर दाऊद को तुम जब देखेगा, गोलायत को मारने के पीछे वो पत्थर नहीं था, परमेश्वर का हाथ था, मगर वहां पर पिक्चर पे, वो पिक्चर में दाऊद को दिखाया जाता है, मगर वचन बोलता है दाऊद के उस ताकत के पीछे एक का हाथ था, परमेश्वर। कभी कभी कदम बढ़ाना पड़ता है, वो कंफर्मेशन होना चाहिए। अभी तुम निर्गमन के किताब में अगर देखेगा, मूसा को परमेश्वर कुछ कहता है, निकालो निर्गमन के किताब, निर्गमन की किताब 14 अध्याय, वह क्या बोलता है देखो, 13 अध्याय, 14 अध्याय 13 और 14 वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 14, 13 और 14। मूसा ने लोगों से कहा, देखो मूसा लोगों से कहा, डरो मत, मत डर, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो। देखो सिर्फ खड़ा रहो। कई लोग युद्ध करने की योजना बनाते हैं। मूसा देखो 6 लाख लोगों से कहता है सिर्फ आज खड़ा रहो, सिर्फ वो देखो जो परमेश्वर वो आपके बीच में करना चाहता है। वापस पढ़ो क्या लिखता है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, जो यहोवा परमेश्वर आज वो तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, तुम जो मिस्र, जो स्थिति से तुम सताया जाते हो, जो स्थिति के अंदर तुम हो, मिस्र देश बोला था बीमारी, मिस्र देश बोला था दारिद्र, मिस्र देश बोला था पाप, गंदगी, जो परमेश्वर पिता नफरत करता है। जो मिस्र तुम देखते हो, इनको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, इनको सिर्फ खड़ा रहना है और देखना है
परमेश्वर क्या करता है। वो कहता है जो मिस्र तुम आज तुम देखते हो, आगे, उनको फिर कभी ना देखोगे। वो फिर कभी ना देखोगे। आगे क्या लिखता है? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। वो आज तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। चुपचाप रहो। मगर हम कई लोगों को चुपचाप रहने में ही बहुत कठिन है। उसको बताना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। भाई बहन, बाज होना मतलब परमेश्वर की शरण जाना और सिर्फ वहां से जवाब पाना जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना। 6 लाख लोगों के विषय में जब परमेश्वर तुमसे और हमसे कुछ कहता है, मत डर, सिर्फ खड़ा रहो। वो देखो जो मिस्र के स्थिति में तुम खड़े हो, स्थिति में जो तुम हो वो तुम नहीं देखोगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा तुम्हारे विषय में लड़ेगा। वो जवाब अच्छा है या हम स्वयं प्लान बनाकर? परमेश्वर यहां पर बैठे हुए कई लोगों से एक बातें कहता है। यशायाह की किताब 30वां अध्याय 15 वचन में क्या लिखता है? देखो क्या लिखता है, वो पढ़ेंगे हम। क्या लिखा है? प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यो कहता है। देखो, इज़राइल का पवित्र यह कहता है, लौट आने। सबसे पहला आज लौट आने का समय। हमारा प्लान, हमारी योजनाएं, जो तुम करना चाहते हो, वो सब बातों से लौट आना। भाई बहन, यहां पर आप कौन सा भी स्थिति में रहने दो, तुम ये कह सकते हो मैं नहीं करेंगे तो होगा नहीं। आवश्यकता नहीं है परमेश्वर को। परमेश्वर को तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं, वो तुम्हारे विषय में लड़ेगा। मगर आज जो प्लान हम बनाए थे, जो योजनाएं हम बना रहे थे, वो सब प्लान से, जब जो भी योजना तुम बना रहा था, वो सब योजना को छोड़कर लौट आओ। परमेश्वर की आवाज चाहिए। लौट आने में तुम्हारा और हमारा फायदा है। वो क्या बोलता है? देखो, लौट आओ, और क्या आगे लिखता है? और शांत रहने। शांत। परमेश्वर जो मिस्र में इज़राइली थे, उनको छुड़ाना जब जानता था, इज़राइली लोग जब मिस्र देश से निकले हुए थे, वे लोग मदद के लिए कहां जाते थे? राजा के पास, मिस्र के पास, मिस्र के शरण में जाते थे। परमेश्वर बोलता वो सब प्लान छोड़ दो, मत बनाओ प्लान। परमेश्वर को हमारे प्लान की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारा आज कान है, अगर तुम्हारा कान खुला हुआ है, अगर सुनाई देता है, परमेश्वर तुमको एक ही कहता है, लौट आओ। वो प्लान से लौट आओ, फायदा है। शांत रहो। कितने लोग इस आवाज को परमेश्वर की आवाज बोलकर ग्रहण करते हो, ये मैं तो नहीं जानता, पर यहां पर अच्छा से लिखता है, जो इज़राइली मिस्र देश के मदद के लिए उसके शरण गया, राजा के पास गया, परमेश्वर आगे लिखता है वहां से लौट आओ। परमेश्वर का कामों को देखना है, वहां से लौट आओ। पहला तो लौट आओ, चुपचाप रहो, शांत रहो। कुछ मदद की आवश्यकता नहीं है परमेश्वर को। पढ़ो वापस क्या लिखता है? लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। आमीन। लौट आने में, शांत रहने में क्या है? फायदा है, चंगाई है। लौट आने में और शांत रहने में उसका कहना मानो। लौट आने में हम सबका क्या है? उद्धार है। समस्या कुछ भी रहने दो, प्लान बनाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके विषय में, वो बोलता ना, वचन को जब तुम थेसलोनिकियंस के लोग जब मनुष्य के दिया हुआ वचन के समान नहीं, परमेश्वर के भेजा गया उस वचन के समान उन्होंने ग्रहण करने पर
उसका प्रतिफल उन्होंने देखा। इसीलिए पौल बोलता है मैं धन्यवाद करता हूं। हम वचन को, परमेश्वर का वचन को जब बोलकर ग्रहण करते हैं, वो वचन बोलता है लौट आना, शांत रहने में हमारा उद्धार यानी कि बंद द्वार भी खुल जाएगा, खुल जाएगा। मगर सबसे कठिन बात यही है, क्या है? लौट आने और गपचुप बैठने में। काय को गपचुप बैठने का, पुण्य बोलने का। परमेश्वर आपके विषय में अगर आपको लगता है आपके विषय में युद्ध लड़ना है, तो आपको शांत बैठना है। शांत बैठने में आपका फायदा है, कई लोगों का फायदा है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या लिखता है? शांत रहने और भरोसा रखने में, शांत रहने में और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, तुम्हारा ताकत है। वो हम कब ताकत मानते हैं? उधर जाके बोलेगा, कुछ करेगा, तभी हम बोलते हैं हमारा ताकत हमने दिखाया। मगर परमेश्वर बोलता लौट आने में और शांत रहने में वो क्या है? वीरता, यानी कि ताकत है। वो ये परमेश्वर यहोवा, इज़राइल का परमेश्वर पवित्र यह कहता है। वो वक्त इसीलिए कह पाया यहोवा मेरा ज्योति है, युद्ध मैंने लड़ूंगा, परमेश्वर मेरे विषय में लड़ेगा, मेरे विषय में लड़ेगा। इसीलिए कहता है यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति है, मेरा घर है, मैं किसी से, मेरा उद्धार है, मैं किसी से नहीं डरूंगा। क्यों? परमेश्वर जब कहता है लौटा, हमको किधर आना है? परमेश्वर के शरण आना है, उसके शरण बैठकर प्रार्थना करो। परमेश्वर बोलता है जब उड़ता हुआ पक्षियों को मैं अगर खिला सकता हूं, जंगल में जंगल में रहने वाला उन झाड़ियों को जब उन्हें मैं सजा सकता हूं, तुम और हम परमेश्वर के लिए विशेष है। हम देखी हुई बातों पर भरोसा रखते हैं, मगर परमेश्वर तुम्हारे और हमारे विषय में एक ही कल्पनाएं बनाता है, भलाई के लिए, बुराई के लिए नहीं है। क्यों? जो परमेश्वर मिस्र देश से इज़राइलियों को छुड़ाया, वो परमेश्वर तुमको और हमको छुड़ाएगा। मगर एक काम करना होगा, लौट आना और शांत रहने में। वो तुम्हारा क्या है? उद्धार है। और आगे क्या लिखता है? शांत रहने में और भरोसा रखने में, भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, तुम्हारी ताकत है। आज तुम किस तरह का ताकत बताना चाहते हो? अपनी बातों से या परमेश्वर के शरण आने से और लौट आने से वो ताकत पाना चाहते हो? निर्णय आप लो। जो लोग परमेश्वर के शरण आता है, वो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना ऐसी बातों को। मूसा के लिए परमेश्वर ने एक ही बोला, चुपचाप बैठ, खड़ा रहे। जो परमेश्वर तेरे लिए लड़ेगा, जो मिस्र का देश में रहने वाला जो भी बीमारी, कष्ट, तकलीफ जो भी है, खाली हमको खड़ा रहना है, उसमें से छुड़ाएगा कौन? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को लगता है परमेश्वर छुड़ाना चाहिए? मैं फिर से कहता हूं, अगर आप हाथ मारोगे, नुकसान हमारा है। लास्ट वीक बताया, शरण में किधर जाते हो? मिस्र के पास, मिस्र देश में जाते हो, उसे राजा के पास जाते हो, उसके शरण जाते हो। परमेश्वर बोलता है मैं क्या करूंगा? मुंह काला करूंगा। क्योंकि इब्रानी की किताब में 12 अध्याय में कहता है, जिस किसी से परमेश्वर प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है। और हम
पड़ोसी के बच्चों को ताड़ना देता है या अपने बच्चों को ताड़ना देते हैं? अपना बच्चा। और जिस किसी को अपना मानता है वो ताड़ना देता है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि तुम वो युद्ध लड़े, वो युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। बीमारी है, कौन लड़ेगा? परमेश्वर लड़ेगा। परिवार में समस्या है, कौन लड़ेगा? परमेश्वर लड़ेगा। काले हमको क्या करना है? चुपचाप बैठना है, उसके पास लौट आना है। बहुत इधर उधर गया, अभी नहीं जाएंगे। बोलना है अब मैं तेरे शरण आना चाहता हूं। आना है, शांत बैठना है, उसी में उद्धार है। और लौट आने में और विश्वास करने में वो क्या है? हमारा वीरता, मतलब ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। अनुभव पाइए आप इस रीति से। अगर परमेश्वर के शरण बैठोगे, जितना समय हम योजना बनाते हैं उतना समय पर अगर हम और तुम जब परमेश्वर के शरण आते हैं, आप परमेश्वर की ओर से जवाब पा सकते हो। इसलिए बोलता है आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, वो बातों को मैं उन लोगों को करना चाहता हूं जो लोग उसके शरण, यानी कि परमेश्वर यहोवा इज़राइल का पवित्र के शरण आने वाले उन लोगों को वो सब बातें दिखाना चाहता है।